जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्वार बाटा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सूर्य, सन एवं मून की जो आकर्षण शक्तियों के कारण जो सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जो सूर्य है वह चंद्रमा की जो आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जो पानी का ऊपर उठना, जो पानी ऊपर उठता है सागरीय जल, उसे ज्वार कहा जाता है। पानी नीचे गिरना उसे बाटा कहा जाता है। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 ज्वार 2 बाटा आता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 ज्वार 2 बाटा आता है। गुरुत्वाकर्षण के अनुसार पृथ्वी का वह भाग, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अनुसार पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है, वहाँ आकर्षण बल काम करता है और वह उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। और वहाँ पर क्या होता है? उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा उत्पन्न के कारण, जो ज्वार भाटा है वो उसके उत्पन्न होने के क्या कारण है? एक तो है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल। युति वियुति क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, ये सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति पूर्णमासी व अमावस्या को उत्पन्न होती है। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति पूर्णमासी व अमावस्या को उत्पन्न होती है। इस समय चंद्रमा तथा सूर्य की जो सम्मिलित शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार, पहला है दीर्घ ज्वार। जो दीर्घ ज्वार है अमावस्या व पूर्णिमा के दिन आता है। सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधे रेखा में होते हैं। जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दीर्घ ज्वार की स्थिति में एक सीधी रेखा में होते हैं। सामान्य से 20% अधिक, यानी जो सामान्य ज्वार आता है उसमें 20% अधिक ज्वार उत्पन्न होता है। लघु ज्वार, इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण स्थिति में होते हैं। जो सूर्य है, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण की स्थिति में होते हैं। दीर्घ ज्वार की तुलना में 20% नीचा होता है। तीसरा है अयनवर्ती ज्वार। जो चंद्रमा व सूर्य के उत्तरायण होने पर व दक्षिणायन होने पर उत्पन्न ज्वार, जो सूर्य व चंद्रमा व सूर्य के जो उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर जो उत्पन्न ज्वार है वह अयनवर्ती ज्वार कहलाता है। विषुवत रेखीय ज्वार है, भूमध्य रेखीय ज्वार भी कहते हैं। जो विषुवत रेखीय ज्वार है उसे भूमध्य रेखीय ज्वार भी कहते हैं। प्रत्येक महीने में 2 बार आता है।
जो विषुवत रेखी ज्वार है प्रत्येक महीने में 2 बार चंद्रमा विषुवत रेखा पर होता है। जब उपभू ज्वार, जो उपभू ज्वार है चंद्रमा पृथ्वी से निकट होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो ज्वार की शक्ति है सर्वाधिक होती है, 15 से 20% अधिक होती है। और अपभू ज्वार चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की दूरी में सर्वाधिक होती है, उसे अपभू ज्वार कहते हैं। ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आता है। जो ज्वार भाटा है 24 घंटे में 2 बार आता है, 12 घंटे के अंतराल पर नहीं, 12 घंटे के 26 मिनट के अंतराल पर आता है। कनाडा के न्यू ब्रुंसविक तथा नोवा स्कॉशिया के मध्य स्थित फुंडे की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई विश्व में सर्वाधिक 15 से 18 मीटर होती है। जो कनाडा के न्यू ब्रुंसविक तथा नोवा स्कॉशिया के मध्य स्थित फुंडे की खाड़ी में ज्वार की जो ऊंचाई है विश्व में सर्वाधिक 15 से 18 मीटर होती है। भारत में ओडिशा के ओखा तट पर जो ज्वार की ऊंचाई की मात्रा है 2.60 मीटर होती है। इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार तथा 4 भाटा आते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत, जो ज्वार भाटा का प्रगामी तरंग सिद्धांत है वो विलियम वेवेल के द्वारा दिया गया। जो ज्वार भाटा का प्रगामी तरंग सिद्धांत है वो विलियम वेवेल के द्वारा दिया गया। जो दैनिक ज्वार घंटे में अंतराल होता है वो 24 घंटे 52 मिनट होता है। अर्ध ज्वार घंटे का जो अंतराल होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ज्वार भाटा जो उत्पत्ति सबसे पहले 1627 में बताया। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सबसे पहले पता 1627 में लगा।